दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा और कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो मैं लेके आया हूं जजिया कर के संदर्भ यानी जजिया कर के बारे में। और आज हम देखेंगे जजिया कर वास्तव में था क्या, जजिया कर को भारत में सबसे पहले किसने आरोपित किया, और ये भी देखने का प्रयास करेंगे जजिया कर को ब्राह्मण वर्ग पे किसने आरोपित किया और अल्टीमेटली जजिया कर का समापन किसने किया। तो सबसे पहले समझते हैं जजिया कर के संदर्भ में। तो जजिया कर वह कर था, जजिया वह कर था, या हम कह सकते हैं इसको इस रूप में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में अगर मुसलमान शासक है और शासित जनता यदि हिंदू है तो हिंदुओं को या काफिरों को रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो मुस्लिम शासक को टैक्स देना पड़ता था उसे ही जजिया कर कहते हैं। और इसका इतिहास प्रारंभ होता है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से। मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान पहला शासक था जिसने भारत पे आक्रमण किया, यानी मुसलमान धर्म को मानने वाला पहला अनुयायी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में जजिया कर को पहली बार उसने लागू किया, यानी भारत में जजिया कर को लागू करने वाला पहला शासक बना मोहम्मद बिन कासिम। और जजिया कर प्रारंभ में जब आरोपित किया जा रहा था तो 3 वर्ग को इससे छूट मिली थी, यानी जो ब्राह्मण वर्ग था, जो छोटे छोटे बच्चे थे और वृद्ध व्यक्ति थे, उनसे जजिया नहीं लिया जाता था, उनको इस दायरे से मुक्त किया गया। लेकिन उसके आगे हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत 1200 के आसपास, 1208 के आसपास दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, दिल्ली का पहला वैध सुल्तान बनता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने क्या किया, भारत के आंतरिक क्षेत्र में यानी दिल्ली सल्तनत में इस कर को लगाने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। उसके बाद हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का गौरवशाली इतिहास। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ब्राह्मण वर्ग से कर को आरोपित किया और ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। उसके बाद हम देखते हैं मुगल काल। और मुगल काल में बाबर पानीपत के युद्ध के बाद बहुत ही कम समय में मिला, हुमायूं को भी कम समय में मिला और अकबर ने इस कर को आरोपित किया, लेकिन बहुत ही जल्दी अपने क्षेत्र से इस कर का समापन कर दिया। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल को देखते हैं जहाँ पर जजिया बहुत तेजी से आरोपित किया गया। उसके बाद हम देखते हैं शाहजहां का शासनकाल और शाहजहां के बाद औरंगजेब। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने कई बार जजिया कर को आरोपित किया और समाप्त भी किया था। लेकिन उत्तर मुगल काल का एक शासक था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए मुगल काल यानी भारतीय क्षेत्र से जजिया कर का समापन कर दिया। तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि सबसे पहले भारत में जजिया कर को आरोपित किया मोहम्मद बिन कासिम और ब्राह्मण वर्ग से जजिया कर की वसूली किया फिरोज शाह तुगलक। अंतिम रूप से भारत से जजिया कर का समापन किया मोहम्मद शाह रंगीला। धन्यवाद।